मीरा भायंदर में गुटखा की बिक्री चल रही है और गुटखा ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक लॉबी है और गुटखा बेचने के लिए दूसरी लॉबी है और खुलेआम गुटखा बेचने का काम चल रहा है। कुछ गुटखा माफियाओं ने बेबाकी से अपना कारोबार पेश किया है। उक्त गुटखा रेल मार्ग से मीरा भायंदर आता है, जबकि कुछ मुंबई अहमदाबाद मार्ग से आता है और घोड़बंदर और काशी मीरा, काशीगांव और मीरा रोड क्षेत्रों में संग्रहित किया जाता है। इससे उक्त गुटखा विक्रेताओं को गुटखा सप्लाई किया जाता है। यदि राज्य सरकार ने गुटखा पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि इसका उत्पादन अन्य राज्यों में होता है, तो इसका राज्य में गुटखा की बिक्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके विपरीत यह देखा जाता है कि गुटखा विक्रेताओं को इसके काले बाजार से अधिक लाभ मिल रहा है। हालांकि राज्य में गुटखा पर प्रतिबंध है, फिर भी गुटखा अब शहर के लगभग हर पंतापरी में उपलब्ध है, जिसमें कुछ पान तापरी चालक भी शामिल हैं। तब भी जब राज्य में गुटखा पर प्रतिबंध है, यदि प्रतिबंधित गुटखा का परिवहन एवं विक्रय किया जा रहा है तो हमारे विभाग के माध्यम से कार्यवाही जारी है। साथ ही यदि इस तरह गुटखा बिक्री हो रही है तो वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर कार्रवाई की जाएगी। यदि गुटखा बिक्री का समर्थन नहीं किया गया तो उचित कार्रवाई की जाएगी और मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। राजेश नार्वेकर, आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र राज्य गुटखा नहीं रखा है। अगर कोई पैंतापरी चालकों से पूछता है तो वे पहले कहते हैं कि उनके पास गुटखा नहीं है। गुटखा की पुड़िया उन लोगों को दी जाती है जो हमेशा बिना कुछ कहे इसे लेते रहते हैं। अधिकांश पान टपरी चालकों को यह पता होता है कि उनका नियमित ग्राहक किस कंपनी का गुटखा खरीदता है। ऐसे में जब ग्राहक सामने आता है तो वह सिर्फ इतना कहता है कि उसे कितना धान चाहिए। इसके अनुसार पैंटापारी चालक नीचे या लटके हुए बैग में रखे पॉड्स को फाड़ देता है। सरकार के इस आदेश के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग पर है। हालांकि इसमें पुलिस तंत्र भी शामिल है, लेकिन वह केवल तत्कालीन मामलों को दर्ज करने तक ही सीमित नजर आता है। इसलिए गुटखाबान सिर्फ कागजों पर ही रह गया है। आपको शुद्ध पानी तो नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसी कई दुकानें और गलियां हैं जहां आपको गुटखा मिल सकता है। प्रतिबंध का फैसला होने से पहले गुटखा खुलेआम प्रदर्शित और बेचा जाता था। अब कहीं चोरी छिपे तो कहीं डिस्प्ले लगाकर धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। यदि कोई किसी भी पंतापरी पर गुटखा का कोई बैंड मांगता है तो टपरी चालक को यह पता चलने से पहले कि पाउडर कहां से लिया गया है, गुटखा पाउडर ग्राहक के हाथ में रख दिया जाता है। गुटखा खाने से कैंसर हो सकता है। गिरने वाले युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। प्रतिबंध के बावजूद गुटखा बेचना गैरजमानती अपराध नहीं होने के बावजूद यह चलन जारी है। गुटखा के अवैध परिवहन और बिक्री की जांच के लिए सरकार ने FDA की विजिलेंस टीम बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मीरा भायंदर में 50 से 70 गुटखा विक्रेता हैं, जिनमें एक नया नगर में 50 खुदरा और 20 थोक गुटखा विक्रेता शामिल हैं।